ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। कल यानी कि 10 जनवरी साल 2022 को पड़ रहा है इस साल का पहला सोमाष्टमी। अष्टमी तिथि के दिन यदि सोमवार का दिन पड़ता है तो इसे सोमाष्टमी कहा जाता है। भोलेनाथ के भक्तों के लिए जितना ही महत्वपूर्ण त्रयोदशी तथा चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि का दिन होता है, उतना ही महत्वपूर्ण अष्टमी तिथि का होता है तब जब वह सोमवार के दिन लगता है, जिसे कि हम सभी सोमाष्टमी के नाम से जानते हैं। शिव महापुराण की कथा बताती है कि यह दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो इस दिन माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी 64 योगिनियों सहित नृत्य करती हैं तथा माता पार्वती और भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए यह एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है शिव भक्तों के पास अपने भक्ति, अपने पूजा पाठ के द्वारा अपने आराध्य को प्रसन्न करने का। आज जो मैं आपके साथ उपाय शेयर करने वाली हूँ, इसका वर्णन महादेव के गुणों का गुणगान करने वाले उनके सबसे प्रिय ग्रंथ शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। और क्योंकि इसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है तो यह उपाय कभी भी असफल नहीं होता। वैसे तो इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस उपाय को सोमाष्टमी यानी कि जिस दिन सोमवार और अष्टमी तिथि दोनों ही हो, उस दिन अगर इस उपाय को कोई व्यक्ति कर लेता है तो उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत सूत जी ने वर्णन किया है कि सोमवार के अष्टमी तिथि पर अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यदि आप जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, कोई बहुत पुरानी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, आपके कार्यों में आपको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे में आप इस मौका को गंवाएं नहीं। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि का मिलन होना यह बहुत ही बड़ा संयोग है जो कि साल में कभी कभार ही आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस अवसर का आप पूरा लाभ उठाएं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं भी है, आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, आपको जो चाहिए आपको महादेव की कृपा से प्राप्त हो चुका है, तो भी आप अपने आत्म कल्याण के लिए आज के दिन महादेव की आराधना अवश्य करें। आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आपकी कोई मनोकामना आपके मन में हो या ना हो, क्योंकि निस्वार्थ भक्ति महादेव को ज़्यादा प्रिय होती है। इससे महादेव जल्दी रिझते हैं और ज़रूरी नहीं कि मन में कोई कामना हो तो ही महादेव की भक्ति की जाए। इसीलिए आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि प्रदोष काल में कम से कम एक बेलपत्र भी महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें और एक घी का दिया अवश्य लगाएं। तो भले आपकी कोई मनोकामना हो या ना हो, ऐसा आपको कर लेना है। अब चलिए बात करते हैं आज के उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 समी के पत्ते ले लेने हैं और प्रदोष काल में यानी कि सोमाष्टमी के दिन प्रदोष काल में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाना है। अब आपको हमने 11 पत्ते बोले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 11 पत्ते ही लें, साथ में जो भोलेनाथ की पूजा आराधना की और भी सामग्रियां होती है, जैसे कि पंचामृत हो या फिर आप जलाभिषेक कराते हैं तो आप वह ले लें। पुष्प, बेलपत्र, नैवेद्य इत्यादि धूप दीप सब चीज़ों का व्यवस्था कर लें। इसके बाद मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद जिस विधि से आप भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रतिदिन करते हैं वैसे ही करें। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप पूजा आरंभ करें। अगर आप पंचामृत ले गए हैं तो पंचामृत स्नान कराइए। यदि आप शुद्ध जल ले गए हैं तो इसमें गंगा जल मिलाकर जलाभिषेक करें। अब चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, नैवेद्य इत्यादि से महादेव की पूजा कर ले। भगवान के सामने एक घी का दिया लगा दे, थोड़े से सुगंधित धूप दिखा दे। इसके बाद आपने जो समी के पत्ते लिए हैं, 11 समी के पत्ते को आप अपने दाहिने हाथ में रखें और बाएं हाथ से इसे आप ढक दें। और फिर वहाँ पर बैठकर यदि आपके जीवन में दारिद्रता बहुत अधिक आपको परेशान कर रहा है तो आप दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करें। और यदि आप महादेव को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जिनको ये स्तोत्र का पाठ करना नहीं आता वह महादेव के मंत्रों का जाप करें। जो भी मंत्र आपको आता है उसी मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, या फिर जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वह नमः शिवाय ओम का जाप करें। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं तो
ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। क्योंकि आपको यह जाप माला से नहीं करना है तो आप नेत्र बंद करके पहले भगवान का सुमिरन करें, भगवान की छवि को अपने मन में उतारें। इसके बाद आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं लगातार 5 से 10 मिनट तक आप इस मंत्र का जाप करें। अब जाप करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मन ही मन महादेव के मंत्रों का जाप कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान घर में है, या फिर आप जाप करते हुए दुनियादारी की बातें सोच रहे हैं, तमाम तरह के ख्यालात आपके मन में उसी वक्त आ रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जाप करने से पहले आप थोड़ी देर नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान करें, इसके बाद आप जाप करें। इससे आपका मन जाप में लगा रहेगा। देखिए, साधारण तरीके से जब आप बिल्व पत्र या फिर समी के पत्ते महादेव को अर्पित करते हैं तो उसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब आप हाथ में लेकर मंत्रों के साथ या फिर इन स्तोत्रों के साथ इन पत्तों को अभिमंत्रित करके महादेव पर अर्पित करते हैं, उनके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और महादेव की कृपा आपको बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाती है। और फिर आपको तो पता ही होगा कि महादेव जब अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं, उन पर प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर क्या कुछ घटित होता है। जब उन्होंने गुणनिधि को कुबेर बना दिया और मार्कंडेय ऋषि को अल्प आयु से दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, नंदी पर प्रसन्न होकर उन्होंने अपना सानिध्य उन्हें जीवन भर के लिए प्रदान किया, तो फिर महादेव हमारी मनोकामनाओं को क्यों नहीं पूर्ण करेंगे, क्यों नहीं हमारी पुकार को सुनेंगे। अवश्य सुनेंगे, बस हमारे अंदर की भावना इन भक्तों के जैसे ही होनी चाहिए। तो आपको स्तोत्र का पाठ करना है या फिर जो जाप आप कर रहे हैं, जाप खत्म होने के बाद आप अपने हाथों में जो ये पुष्प है, क्षमा चाहूँगी, आपके हाथों में जो समी के पत्ते हैं, इन पत्तों को आप धीरे धीरे भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें। अपने दोनों हाथों से आप अर्पित करें। आपकी जो भी समस्या है वह महादेव से कहते हुए आप इस पत्ते को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद आपके हाथों को आप शिवलिंग के पास से हटाकर धीरे धीरे अपने हृदय के पास लाएंगे और अपने हृदय के पास लाकर अपने हाथों का स्पर्श कराएंगे और फिर हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम कर लेंगे। बहुत ही साधारण सा उपाय है जिसे आपको सोमाष्टमी के दिन प्रदोष काल में करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को जब आपको करना है उस दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, यानी कि मांस मदिरा तो दूर, इस दिन आपको प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना है। कम से कम प्रदोष काल में जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक तो आपको इस नियम का पालन करना ही है। और आज के दिन आपको तेल से मालिश नहीं करना है, सिर की हो या फिर हाथ पाँव की हो, मालिश करने से बचें। साथ ही आपको नाखून व बाल कटवाने से भी बचना होगा। और कोशिश करें कि इस उपाय को आप मंदिर में जाकर ही कर पाएँ, क्योंकि बहुत से लोगों के घर के आसपास मंदिर नहीं रहता, तो ऐसे में वह सवाल करते हैं कि ऐसे में क्या किया जाए। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो फिर आप घर में, अगर आपके शिवलिंग है तो वहाँ पे इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन किसी खास मनोकामना के साथ जब आप पूजा करते हैं तो वह मंदिर में जाके ही किया जाता है और इन उपायों को कोशिश करें कि मंदिर में जाके ही करें। आप केवल जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, जिनके घर के आसपास मंदिर नहीं है, वो ही घर में इस उपाय को करें, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर होता है कुछ कर लेना। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।